गिरीश जी को। भागीश जी, आदरणीय गिरीश खोसला साहब, आदरणीय तेलंग जी, विद्वतजन, डॉक्टर वीएच पटेल साहब, वेल जी बापू जी, वेलाणी परिवार, भाइयों तथा बहनों और बुजुर्गों, मैं यहाँ पर तो सुनने के लिए आया था कि सामने बैठूंगा और कुछ सुनूंगा, लेकिन मुझे यहाँ पर आपने स्थान दे के कुछ बोलने को बोला, तो जब बोलने को होता है तो कुछ न कुछ तो बोलना हर एक को ही विचार तो होते ही हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे माता और पिता पक्ष से आर्य विचारधारा मिली, और वो भी ऐसी छोटी आर्य विचारधारा नहीं थी, बड़ी मजबूत विचारधारा मिली मेरे पिताजी मेरी माताजी की तरफ से। हम लोग छोटे छोटे थे और पिताजी कहते थे गुरुकुल में आप नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन गुरुकुल से भी ज़्यादा यहाँ पर आपको शिक्षा दी जा रही है। हमको सारे स्वस्ति वाचन शांतिकरण के मंत्रों को कंठस्थ स्वस्वर कहीं भी त्रुटि न हो इस प्रकार से घर पर ही तैयार करवाया गया। सारे संस्कार हुआ करते थे हमारे यहाँ। फिर 86 में मैं सक्रिय रूप से आर्य समाज में जुड़ा। मेरी इच्छा ये रहती थी कि आर्य समाज का काम क्यों नहीं हो सकता, तो एक दिल में तड़प थी, तो एक संकल्प के साथ जुड़ा कि मुझे कुछ करना है, खाली सदस्य बनकर के रविवार के सत्संग तक नहीं जाना। तो मैंने शुरुआत की। मैं आज यहाँ ढूंढ रहा था उन महानुभावों को जो आज हमारे बीच विद्यमान नहीं हैं, लेकिन भारती बहन संचालन कर रहे हैं, उनको देख के मुझे संतोष हुआ। आदरणीय कल्याण देव जी लुड़वा, वो मुझे 87 में यहाँ पर जब लुड़वा आर्य समाज बना तो टंकारा में मुझे मिले। उस समय पे कोई उन्हें पौरोहित्य कार्य के लिए ऐसा कोई व्यक्ति नहीं नजर आया, मुझे लेकर के वहाँ पर पौरोहित्य कार्य उन्होंने करवाया, और कितना काम उन्होंने किया हम सब जानते हैं। तो उनको इस मंच पर मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा ये मानना है कि वो पुनः विशेष शक्ति के साथ में आर्य जगत में फिर से आकर के वो कार्य करेंगे, ये मेरा अपना एक विश्वास है। भुज के आर्य समाज में एक विशेषता देखता हूं मैं, जिसको मैं हमेशा ग्रहण किया करता हूं। जहां भी अच्छी चीज मिलती है मुझे वहां से कुछ सीखने को मिलता है, मैं ग्रहण करता हूं और उसका आचरण भी अपने कार्य क्षेत्र में करने की कोशिश करता हूं। यहाँ के सारे लोग जो हैं वो जो उपदेश सुनते हैं उसके जीवन में आचरण मैं विशेष रूप से देखता हूं। नहीं तो अन्यथा बहुत सारे आर्य समाजी हैं, उनमें एक मंच से कुछ कार्य होता है, श्रवण सभी करते हैं, लेकिन श्रवण करने के बाद अगर हम उनके जीवन को निहार कर देखें तो उनमें कोई अंतर नहीं आता। लेकिन यहाँ तो हर व्यक्ति अपने जीवन में वैदिक विचारधारा को अपने में अपनाए हुए है, और हर व्यक्ति जो है एक मशालची है, वो अगले को किस प्रकार से हम इसी कार्य क्षेत्र में इसी जीवन से प्रभावित कर सकें, वो कार्य यहाँ से मुझे हमेशा देखने को मिलता है। तो इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं, भुज आर्य समाज के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता। मेरी कुछ इच्छाएं हैं, क्योंकि जीवन को कुछ कार्य करने का अवसर मिला और कुछ सफलताएं मुझे अब तक मिली हैं भगवान के दया से। आगे भी कुछ कार्य करने के मेरे संकल्प हैं, जिसमें माननीय खोसला साहब का बहुत बड़ा योगदान है। बच्चों के कुल पिता हैं, जीवन प्रभात का कुल पिता होना कोई छोटी बात नहीं होती है। वहां पर रहते हैं, क्योंकि मेरा अभी थोड़ा बाहर का प्रवास बढ़ गया है। हर महीने मुझे 4-5 दिन चेन्नई जाना पड़ता है, सुनामी के बच्चे वहां पर हैं। वहां पर निर्माण कार्य भी बड़ी तेजी से, अभी कलर का काम चल रहा है वहां पर, और इस मार्च के अंत तक वो काम पूरा हो जाएगा। तो मुझे बाहर के प्रवास भी थोड़े बढ़ गए हैं, ज्यादा जाना पड़ता है। खोसला साहब कुलपिता के रूप में बच्चों के साथ निरंतर बैठकें लिया करते हैं, उनको प्रेरित करते हैं, क्योंकि बच्चों में यही आयु होती है जिस समय उनमें जो प्रेरणाएं भर दी जाती हैं वैसा ही जीवन बन जाया करता है। तो शिक्षा तो सभी प्राप्त करते हैं, लेकिन मूल्यों का जो आदान है वो विद्यालय में प्रायः हम उसका अभाव देखते हैं। खूब सारी डिग्रियां, खूब सारे अच्छे कोर्स चल रहे हैं, सब बच्चे पढ़ कर लिख करके बहुत अच्छे पदों पर और अच्छी सैलरी पर जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन जहां तक मूल्यों की बात है उसका ह्रास हम हर जगह पर देख रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छे साथी, खोसला साहब तो मिले हैं, मुझे बहुत अच्छे साथी श्री पुरुषोत्तम भाई पटेल जो आर्य समाज गांधीधाम के प्रधान है, आज वो बाहर हैं इसलिए नहीं आ पाए।
तो हम लोग भी कुछ चाहते हैं कि निरंतर कुछ ठोस, हमने जीवन प्रभात ठोस रूप से उसको बना करके एक प्रभावशाली स्तर पे आज हम उसको 7 वर्ष से चला रहे हैं। उसके बाद हमारे कुछ विचार है कि क्यों ना हम गांधीधाम को एक केंद्र बना करके काम कर रहे हैं, तो क्यों ना ऐसा काम करें जो वैदिक धर्म हमेशा हमेशा को पोषित होता रहे। तो हमने जीवन प्रभात में से कई ऐसे अच्छे बच्चे निकलेंगे। खोसला साहब जानते हैं, आप लोग भी नजदीक से 2-5 दिन रहें तो आप में उनको आशाएं दिखेंगी उन बच्चों में कि आगे चल के ये बच्चे जो हैं वो हमारे वैदिक धर्म के कार्य को और जीवन प्रभात के नाम को ऊंचा लाएंगे। हम लोग जयकार लगाते हैं, जय जय जय, और आर्य समाज की जय तो जो है कार्य करने से ही स्वतः लोगों के बीच में हो रही है। तो हमें जयकार तो लगाते हैं, लेकिन जय जयकार जो है जब लोग आते हैं वहां पर और बच्चों को देखते हैं, उनके कार्यक्रम देखते हैं, तो आर्य समाज की जय स्वयं ही हो जाती है। तो एक संकल्प हमने बीज रूप में डाला हुआ है। बीज रूप में जीवन प्रभात हमने सोचा था भूकंप के तीसरे दिन कि नाम जीवन प्रभात रखेंगे और स्थापित करेंगे। बच्चे 20 दिन बाद आए, लेकिन बीज रूप में हमने उसको शुरुआत कर दी थी। तो ऐसी एक शुरुआत में आप सबके बीच बांटना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप सबका आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा तो हम उस कार्य को भी करेंगे, और उस कार्य के लिए आत्मा की जो जरूरत है उसकी मेरी खोज जारी है। आदरणीय वागीश जी बैठे हुए हैं, वो भी इसमें मुझे सहयोग करेंगे। हम कच्छ में एक कन्या गुरुकुल की स्थापना करने का संकल्प कर चुके हैं। वो उसके लिए जमीन, उसके लिए भवन, उसके लिए मैनेजमेंट, उसके लिए सारी व्यवस्था जो है वो हम करेंगे। क्योंकि प्रायः गुरुकुलों में हम देखा करते हैं कि जो आचार्य होते हैं उन्हें भवन के लिए दान लाना पड़ता है, उन्हें जमीन, उन्हें सब दान की व्यवस्था देखनी पड़ती है। हमने ऐसी योजना बनाई है कि हमारा अनुभव है कि दान की कहीं भी कमी नहीं है। अभी पिछले 24 अक्टूबर को हमें लंदन से 1 करोड़ रुपए मिले हैं। तो पैसे तो मिलते हैं काम करने वाले को, तो पैसों कमी नहीं होती है। तो हम लोगों ने एक गुरुकुल की स्थापना का संकल्प लिया है। आप सब लोग भी उसमें आशीर्वाद दें। लेकिन एक आत्मा की जरूरत है कि हमें एक विदुषी बहन की आवश्यकता है। मैंने पाणिनि कन्या गुरुकुल वाराणसी में जो मेरी मौसी जी हैं उनसे भी कहा हुआ है, और भी मैं अन्यत्र बात कर रहा हूं कि उन्हें मात्र विदुषी बहन को पठन पाठन का ही कार्य करना होगा और कोई जिम्मेदारी, उनको कोई बॉदरेशन नहीं होगा। तो एक जो है संकल्प हमने जो लिया है उसको आपके बीच मैं दोहराना चाहता हूं। दूसरा, हम देखें कि संस्थागत हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। हम पदाधिकारी तो हैं, लेकिन उसमें जो है एक पैरेलल दूसरी व्यवस्था की भी आवश्यकता होती है। वो है हमारे अन्य दाहिने बाएं हाथ, जो की पर्सन्स कहते हैं। मैं एंकर के जो है मल्लैया जी के साथ बैठा हुआ था, वो देशाटन करते रहते हैं, तो वे एंकर का पूरा ग्रुप उसका जो है कार्यभार संभाल रहे हैं। की पर्सन्स होते हैं वो बहुत काम कर सकते हैं। आज गांधीधाम में 8 की पर्सन है। तो हमारा जो पौंडीचेरी में काम चलता है, की पर्सन भी हमारे महीने वहां जाके रह के आते हैं, तब वहां पर काम होता है। तो की पर्सन्स की बहुत बड़ी आवश्यकता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमें बहुत आवश्यकता है अपने बातों को रखने की। हमारे बच्चे जो है दूसरों के यहाँ पढ़ कर के आते हैं, हम उनके लिए जो योगदान करते हैं उससे उनका शिक्षा का क्षेत्र चला करता है। मेरी इच्छा है कि हम लोग जो है शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करें। जो आधुनिक शिक्षा है उसमें भी हम थोड़ा सा व्यवस्था करें। हमें समय कम निकालने की जरूरत है, की पर्सन्स की ज्यादा जरूरत है। तो हम गांधीधाम में शीघ्र ही इसी वर्ष हो सका तो हमारे डीएवी के साथ टॉक्स चल रही हैं। डीएवी मुंद्रा में चल रहा है, वो भी खुलवाने का श्रेय जो है वो भगवान ने मुझे ही दिया, क्योंकि मैंने उसको जो है इग्नाइट किया था और वो सफल रहा। अब गांधीधाम में भी डीएवी स्कूल जो है हम शीघ्र ही, हमारी बात काफी आगे स्तर पे पहुंच चुकी है, वो एक बार एग्रीमेंट हो जाए तो उस पर हम उसको डिक्लेयर करेंगे। तो एक शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करने की आवश्यकता है। तो आप सब लोगों को जो है बहुत बहुत बधाई है कि हम सब एकजुट के होकर के यहाँ पर काम कर रहे हैं। जहाँ तक कच्छ के लोगों का सवाल है, कन्या गुरुकुल जो हम स्थापित करना चाहते हैं उसमें आप सबका सहयोग और आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। तो और जीवन में ज़्यादा कार्य करके दिखाने की हमारी इच्छा है। आपने, मैं तो आया था सुनने के लिए, लेकिन बोलने का कुछ अवसर दिया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यतो यतस्मीहसे ततो नो अभयं कुरु
शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ॐ इमां इन्द्र सुस्तुतिं जोषस्व प्रसुमामिव उत प्रवर्धयामतिम् उत प्रवर्धयामतिम्। श्री सच्चिदानंद घनस्वरूपिणे शिवाय चानंत सुखाभिवर्षिणे विश्वोद्भवस्थान निरुद्धि हेतवे नुमो वयं भक्तिरसाप्तये निशम् नुमो वयं भक्तिरसाप्तये निशम्। यस्य कारुण्यलेशेन मूको वागीशायते आनन्दरूपमेवैकम् तं वन्दे जगदीश्वरम् तं वन्दे जगदीश्वरम्। रिलायंस का एक एडवर्टाइजमेंट मुझे बहुत आकृष्ट करता था और उस विज्ञापन में रिलायंस का ये दावा था अनलिमिटेड टॉक टाइम, बात करने का असीमित समय। तो मैंने सोचा कि बस यही सिम ले लेना चाहिए, यही मोबाइल है जिसमें कि अनलिमिटेड टॉक टाइम है, मतलब यानी फ्री में आप कितने भी बातचीत करो। नहीं, फिर पता चला कि नहीं, केवल रिलायंस टू रिलायंस, केवल रिलायंस से रिलायंस तक आप बात कर सकते हैं। यानी आप अपने सब मित्र रिश्तेदार परिचितों को रिलायंस खरीदवाइए, तब तो आप बात कर पाओगे, दूसरे मोबाइल पर नहीं होगा। तो मुझे अनलिमिटेड टॉक टाइम दे दिया गया। बोलिए कितना भी, कितना अच्छा होता कि हमारे जीवन का समय अनलिमिटेड होता, लंबे समय तक इसी शरीर में रहते हुए हम कुछ भी करते रहें और जीवन को यूं ही जीते रहें, सब चीजें ऐसी ही चलती रहें। पर न तो इस शरीर में आने का समय और परिस्थिति चुनना हमारे हाथ में है, और न इस शरीर से जाने की परिस्थितियां और समय चुनना हमारे हाथ में है। जब हमारा इस जगत में जन्म होने लगा तो हमसे नहीं पूछा गया कि कैसे माता पिता के यहां जन्म लेना चाहते हो, किस देश में जन्म लेना है, भारत में या अमेरिका में, पुरुष होना है कि स्त्री, कुछ नहीं पूछा गया। हमें अलग अलग तरह की परिस्थितियों में, अलग अलग तरह के शरीर में, अलग अलग तरह के माता पिता के परिवार में जन्म लेने के लिए विवश होना पड़ा है। जो लोग ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखना चाहते, मेरा उनसे यही निवेदन है कि एक बार अपनी इस परिस्थिति पर ईमानदारी से विचार करो। आपका जन्म आपकी इच्छा से नहीं हुआ है। किसी को ज्यादा सुंदर शरीर मिला है, किसी को कम सुंदर शरीर मिला है, किसी को ज्यादा स्वस्थ शरीर, किसी को कम स्वस्थ शरीर, किसी को ज्यादा सुंदर शरीर, किसी को ज्यादा कम सुंदर, किसी को ज्यादा तेज दिमाग, किसी को कम तेज दिमाग। इस परिस्थितियों में अंतर क्यों है? ईश्वर को न मानकर उत्तर सिर्फ यह होगा कि ऐसा बाई चांस हो रहा है। और जैसे ही आप बाई चांस कहते हो, वैसे ही आप अपने ऊपर एक सत्ता स्वीकार कर लेते हो जिसका नाम ईश्वर नहीं है बल्कि बाई चांस है, जो न्यायकारी नहीं है, अन्यायी है, मूर्ख है, बेवकूफ है, बिना कारण के किसी को सुंदर शरीर दे देती है, किसी को कम सुंदर, किसी को ज्यादा तेज दिमाग, किसी को कम तेज दिमाग, किसी को अच्छी परिस्थितियां, किसी को खराब परिस्थितियां। तो आप या तो बुद्धिमत्ता पूर्वक विचार करें और ईश्वर तक पहुंचें, या बुद्धिहीनता के साथ केवल ऊपर ऊपर से देखकर जगत की व्यवस्था के बारे में विचार करें और बाई चांस तक पहुंचें। तो आइंस्टाइन ने कहा था
कि जब आप साइंस और फिलॉसफी का उथले उथले रूप में विवेचन करते हो और उसका अध्ययन करते हो, तब आप नास्तिकता की तरफ जाते हो। और जैसे ही आप इस जीवन और जगत में छाए हुए नियमों का बारीकी से अध्ययन करते हो, वैसे ही आप किसी नियामक तक पहुंचते हो। जैसे ही आप रूल्स का ठीक अध्ययन करते हो, वैसे ही रूलर तक पहुंचते हो। कोई है इस जगत का नियंत्रण करने वाली शक्ति, जिसके आगे विवश होकर हमको आपको जन्म लेने के लिए बिना अपनी इच्छा के, बिना अपनी चुनाव के अलग अलग परिस्थितियों में जन्म लेना पड़ा है। और ठीक ऐसी ही विवशता के साथ हमें इस शरीर को छोड़कर भी चले जाना पड़ता है। तब भी हमसे नहीं पूछा जाता कि 5 मिनट और चाहिए जिंदगी के। लिमिटेड है टाइम। स्वतंत्रता जीवन के इन 2 छोर में हमारे पास नहीं है कि हम किस शरीर में जन्म लें, कब इस शरीर को छोड़ें। लेकिन एक स्वतंत्रता है, एक आजादी है, एक छूट है, और वो पूरी छूट है। आने और जाने के बीच का जो समय है, उसे आप किस तरह बिताते हो। आने और जाने के बीच के समय में आप कौन सी टॉक करते हो, कौन सी बात करते हो, किस तरह की बात करते हो, किस तरह के कर्म करते हो, किस तरह का विचार करते हो, ये छूट आपको है। और वो आपकी वार्ताएं पर्सन टू पर्सन, आपके बिहेवियर पर्सन टू पर्सन, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ जो व्यवहार है, एक व्यक्ति के साथ दूसरे व्यक्ति के साथ वाणी और कर्म का जो व्यवहार है, वही आपके जीवन के भविष्य के सुख और दुख निश्चित करेगा, और वर्तमान के भी। आज सुबह मैं प्रिय प्रणव जी के साथ कुछ जलपान कर रहा था, तो ऐसे ही बातचीत में मैंने उन्हें कुछ सामाजिक परिस्थितियों के बारे में बताया। देखो, एक होता है मनुष्य का मन, इंडिविजुअल, एक व्यक्ति का मन। दूसरा होता है सामाजिक मन। एक समाज में, एक समूह में जिस तरह की भावनाएं, विचार, संस्कार, प्रेरणाएं काम कर रहे होते हैं, वैसा ही एक पूरे समूह का मन बन जाता है। पूरे समूह का मन बन जाता है। तो उसमें भारत के जो अलग अलग प्रांत हैं, उन प्रांतों की जो मेंटलिटी है, उसके बारे में हिंदी के एक हास्य व्यंग्य लेखक हैं यशवंत व्यास, उन्होंने एक टिप्पणी की। वो कहते हैं कि जब आप मुंबई से पटना की ओर जाएं, मुंबई से पटना जाने के लिए आप ट्रेन में बैठें, तो रास्ते में अलग अलग स्टेशन पड़ेंगे और आपको कम से कम 4 प्रांतों से होकर के गुजरना पड़ेगा। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और फिर बिहार आएगा। तो स्टेशन पर आया, आप पानी वानी लेने के लिए नीचे उतरे, या बैठे बैठे थक गए हैं, आप नीचे उतर गए, तो इच्छा होती है ये जानने की कि आप कौन से प्रदेश से गुजर रहे हैं। तो कैसे पता लगे? आसान उपाय बताते हैं वो। कहते हैं आप नीचे गए, और जब आप वापस अपने डब्बे कंपार्टमेंट में आए, आपने देखा कि आपकी बर्थ पर, आपकी सीट पर कोई और बैठा हुआ है। बैठ गया है ऐसे ही आके, उसकी बर्थ नहीं है, रिजर्वेशन नहीं है, वो आके बैठ गया है। लेकिन आप आए, आते ही वो आपके उठ गया और आपके लिए उसने पूरी सीट खाली छोड़ दी। ऐसा जब तक होता रहे तब तक समझना आप महाराष्ट्र में हो अभी। फिर जब आप नीचे उतरे और आपकी सीट पर आपने किसी को बैठा हुआ पाया, तो वो आपके लिए 70% जगह छोड़ के, 3/4 जगह छोड़ के 1/4 जरा सी उस पर खिसक के बैठा रहा, और बड़े निरीह भाव से आपकी ओर देखता रहा कि आपकी मेहरबानी कि आप मुझे बैठने दे रहे हैं अपनी सीट पर। जब तक ऐसा रहे तब तक समझना आप मध्य प्रदेश से गुजर रहे हो। और फिर आप नीचे उतरे, और जब आप आए अपने डब्बे में और आपने देखा कि आपकी सीट पर कोई और बैठा हुआ है 3/4 हिस्सा घेर के, और फिर कहता है आप भी बैठिए। तो आपको खिसक के बैठना पड़ता है, और ज्यादा बड़े हिस्से पर वो बैठा रहता है मजे में। ऐसा जब हो रहा है तो समझो कि आप उत्तर प्रदेश में हो। और जब आप डब्बे से नीचे उतर के और वापस अपनी सीट पर आए और आप पाएं कि आपकी सीट पर 3 लोग बैठे हुए हैं, और आपको मजबूरन खड़े रह जाना पड़े, और कोई आपसे यह भी ना कहे कि आप बैठ जाइए, तो समझ लीजिए कि बिहार आ गया है। तो ये अलग अलग प्रदेश की अलग अलग मानसिकताएं रहती हैं, और एक को देखकर दूसरा वैसे ही प्रेरणा पा लेता है। तो मैं प्रणव जी को बोलता था सुबह कि आप गुजरात के लोगों को देखो, गुजरात के लोग, बंगाल के लोग, बिहार के लोग और ईस्टर्न यूपी के लोग, इनमें एक समानता है।
और वो है कि इनके पास टॉक टाइम बहुत है। बातचीत के लिए उनके पास बड़ी प्रीति है, बड़ा प्रेम है बात करने के लिए, और बहुत प्रेम से और बड़ी देर तक बातचीत करते हैं। और खास तौर से बंगाली एक कप चाय का प्याला लेकर के सुबह से दोपहर कर देंगे, और उसमें बंगाल देश, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, समाज, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सब कुछ एनालिसिस होता रहेगा, उसका विश्लेषण, और वो एक कप चाय खत्म नहीं होगी और बात भी खत्म नहीं होगी, चलता रहता है। तो सामूहिक मन को भी सुधारने की जरूरत होती है, व्यक्ति के मन को भी सुधारने की जरूरत होती है। आने और जाने के बीच का जो आपके पास टाइम है, उसे आप किस तरह की बात में, किस तरह के संग में, किस तरह के सानिध्य में, किस तरह के कर्म में, किस तरह के विचार में बिता रहे हो, बस देखने की बात यही है। बाकी समय अपने आप में अनलिमिटेड है, देखने की बात यह है कि आपको कितना मिला है। और विचित्र बात यह है कि जीवन हमने शुरू कब किया था, यह तो हमें पता है। जनकू दास जी को भाषण देने के लिए उपस्थित किया गया और उनको बोलने के लिए 20 मिनट दिए गए और कहा कि 20 मिनट के समय में आप अपनी बात शुरू करें। तो उन्होंने भाषण देते हुए कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं ठीक समय पर अपनी बात समाप्त कर दूं, शर्त यह है कि मुझे शुरू करने का टाइम याद रहे। शुरू कब किया था वो याद रहे, तब तो गिन पाओगे ना कि 20 मिनट। हमें शुरू करने का टाइम याद है जीवन का। कितने वर्ष के हो गए? 20 साल के, 30 साल के, 50 के, 60, 65, 70। पर कितना समय बाकी है अभी जीवन का? कब तक और इस शरीर में रहना है, उसको गिनने का, उसको जानने का कोई तरीका नहीं है। हम कब आए इस शरीर में और अब तक जितना समय बीत गया वो तो हमारे हाथ से बाहर चला गया ना, चला गया। अब कितना समय शेष है, उस शेष समय के बारे में गिनने का, जानने का कोई उपाय हमारे पास नहीं है। इसलिए क्या करें? इसलिए बस ये करें कि जो समय बीत गया उस पास्ट का जूस निकालकर अपने पास रख लें। जो समय बीत गया उसका एसेंस, उसका सार, उसका जूस निचोड़ लें और उसे अपने पास रख लें। और फ्यूचर को, भविष्य को प्रेजेंट बना लें, वर्तमान बना लें, और जीवन सुखी और आनंदित हो जाएगा। भूतकाल का, बीते हुए समय का जूस निकालकर कैसे पास में रखा जाए, और भविष्य को, जो समय अभी आया नहीं, कितना है जीवन का, क्या है हमें मालूम नहीं, उस भविष्य को वर्तमान में खींचकर कैसे ले आया जाए, इसके कुछ आध्यात्मिक उपाय हैं। मैं उन सूत्रों पर आपसे चर्चा करूं, इससे पहले मैं आपको एक प्राचीन कथा याद दिला देना चाहता हूं, जो आप में से ज्यादातर लोगों को मालूम होगी। सावित्री के पति सत्यवान की मृत्यु हो गई। याद आ गई कहानी? याद आ गई? सावित्री को यह पता था कि यह युवक कम समय जिएगा, नारद ने बता दिया था। अब यह माइथोलॉजिकल कहानी है, समझाने के लिए कहानी है, अभिप्राय कुछ और है। हिंदू समाज की कठिनाई क्या है कि वो माइथोलॉजी को फैक्ट मान लेता है। माइथोलॉजिकल बातें जो हैं, पुराणों की जो कहानियां हैं, वो किसी सच्चाई को समझाने के लिए हैं, और अधिकांश कहानियों के सूत्र, मूल सूत्र वेद में हैं। ब्राह्मण ग्रंथ में वो कथानक संक्षेप में कहा गया है, पुराणों ने उसे बहुत डाइल्यूट करके बहुत विस्तार दे दिया, और वहां से अनर्थ की शुरुआत हुई, अर्थ का अनर्थ हो गया। तो सावित्री ने यह जानते हुए भी कि इस युवक की उम्र कम है, यह कम समय तक जिएगा, उससे विवाह किया और सत्यवान की मृत्यु हो गई। तो फिर सावित्री ने क्या किया? क्या किया? सत्यवान फिर से उसे वापस मिल गया। लेकिन कैसे? क्या किया सावित्री ने कि सत्यवान वापस मिल गया? सत्यवान सावित्री को वापस मिला बस एक ही तरीके से कि वो यम के पीछे 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 चलती गई, पीछा नहीं छोड़ा।
यम का अनुसरण करते हुए चलती गई तो यम ने पीछे मुड़कर के देखा, क्या बात है, क्यों आ रही हो? उसने कहा कि बस आ रही हूं, आप मुझे सत्यवान को वापस दे दीजिए। यम ने कहा कि कुछ भी मांग लो, धन दौलत सौंदर्य, जो कि स्त्रियों का सर्वाधिक प्रिय तत्व है, कुछ भी मांग लो। उसने कहा कि जब पति ही नहीं तो सौंदर्य का क्या होगा, धन का क्या होगा, साम्राज्य का क्या होगा, मुझे तो यही वापस दीजिए। तो यम ने कहा यह तो वापस नहीं मिल सकता, और वो चल दिए। सावित्री भी पीछे चल दी। उसने यम के पीछे चलना नहीं छोड़ा, बस यही एक प्रयत्न था उसका, यम के पीछे चलना नहीं छोड़ा। आखिर को यम ने कहा, क्या बात है, क्या चाहती हो? कुछ भी मांग लो, अब तुम्हारी जो इच्छा है। उसने कहा, सत्यवान, ये तो नहीं मिलेगा, कुछ भी मांगो। तो फिर सावित्री ने बुद्धिमत्ता से काम लिया और उसने कहा, मुझे पुत्र चाहिए। यम ने कहा, तथास्तु, ठीक है। यम चल दिए, सावित्री भी पीछे पीछे। अरे भाई अब तो पीछा छोड़, जा, दे दिया ना तूने जो मांगा। अरे मिलेगा कैसे, पति तो तुम लिए चले जा रहे हो। कहते हैं, कथा कहती है, कहानी कहती है, मिथ कहता है कि फिर यम को सत्यवान को वापस दे देना पड़ा, सावित्री को। ठीक है, तो अगर सावित्री सत्यवान को वापस पा सकती है तो हमको भी अपने अपने प्रियजन वापस मिल जाने चाहिए। पिता, मां, भाई, बहन, पति, पत्नी, कितने संबंध जिनके कारण ये जीवन जीवन है, जिनके कारण इस जीवन में सौंदर्य है, रस है, वो सारे संबंध टूट जाते हैं एक दिन, और मनुष्य के पास आंखों में आंसू रखने के अलावा, हृदय में पीड़ा रखने के अलावा कोई उपाय नहीं बचता। कितना अच्छा हो कि सावित्री की तरह हम भी सत्यवान को वापस ला सकें। कितना अच्छा हो छूटी हुई चीजें, नष्ट हुई चीजें जिनके लिए हम दुख मनाते हैं, कितना दुख, कितना शोक रह जाता है मन में, वो चीजें वापस आ सकें और वो व्यक्ति वापस आ सकें। पास्ट का, बीते हुए समय का जो दुख रहता है वो दो तीन तरह का ही रहता है, दो तीन तरह का ही। एक तो होता है पछतावा, जो समय बीत गया उसमें हम ये कर सकते थे और नहीं कर पाए, और अब वो होने का उपाय नहीं है। भुज में सन 70 में, सन 80 में हमने वो प्लाट खरीद लिया होता तो अब इस समय वो 25 लाख का होता। नहीं खरीदा, अब मन पछता रहा है। जवानी में हमने थोड़ा सा संयम से, नियम से, स्वास्थ्य के नियमों का पालन करते हुए जीवन जिया होता तो अभी ऐसा ना हुआ होता। हमने सावधानी रखी होती तो हम अपना बैग ट्रेन में ना भूल गए होते। चीज खो गई, नष्ट हो गई। अब ये पछतावा मन में बाकी है। काश हमारे प्रियजन और कुछ दिन तक हमारे साथ रह जाते,